एक गृहस्थी में किसानी करते थे दो भाई। एक दिन सत्संग में सुनाया था। तो उनके यहाँ बैल से हल जोता जाता था पहले। ये तो कुछ ही वर्षों में, हमें लगता है बहुत, वो 30-35 वर्ष में इतना विस्तार हुआ इस ट्रैक्टर आदि का। नहीं तो बैल से ही हल जोता किसानी की जाती थी। दो भाई थे, दोनों के दो दो बैल थे। तो विचार किया कि बहुत सुंदर बैल थे कि अगर अपने दो बैल बेच लिए जाए और दो से काम चलाया जाए तो उस धनराशि से हम और खेत में अच्छा बीज, अच्छा उपजाऊ ताकत लगा करके अन्न एकत्रित कर सकते हैं। बात सही। तो बेचने का नाम सुनकर दो व्यापारी आए, वो बैल ही खरीदते थे। तो 12,000 के उनके बैल तय किए और रात्रि का समय था। तो बोले हम यहीं सो जाते हैं आज आपके यहाँ, कल सुबह बैल लेकर चले जाएंगे। तो वो बैल का व्यापार करते थे तो उनके पास और भी धन था। अब वो भगवान के अगर शरण में होते किसान, भगवान का भजन करते होते या अध्यात्म को थोड़ा भी जानते होते, तो शरणागत अतिथि का किसी भी तरह बुरा भाव करना ये अपना सर्वनाश करना है। शरणागत के लिए तो महाराज बलि ने अपने शरीर का मांस दे दिया, तो जो आपकी शरण में उसकी रक्षा करनी चाहिए। पर उन दोनों के अंदर बेईमानी आ गई कि आज ये रात्रि में यहीं सोएंगे तो इनको मार देंगे तो 12,000 भी मिल जाएंगे, अपने बैल भी बच जाएंगे और जो भी इनके पास पैसे हैं वो भी हमारे पास हो जाएंगे। और हम सबसे कह देंगे कि वो तो हमारा सौदा बना नहीं और वो यहाँ से चले गए थे, हमें पता ही नहीं। अपनी पत्नी से दोनों भाई, दोनों उनकी पत्नियां, 4 लोग तैयार हो गए। और उनके 2 बालक थे जो नई अवस्था के थे, 18-20 के। तो गांव में कहीं नौटंकी थी तो वहां वो देखने गए हुए थे, नौटंकी देखने। अब पास में गन्ना का खेत था तो उन्होंने कहा पहले गड्ढा खोद लेते हैं, फिर दोनों को, अब वो सो रहे हैं, गला दबा के मार के और फिर उसी गड्ढे में दाब देते हैं। तो रात्रि में अपने ही खेत में वो गड्ढा खोद रहे थे। इतने में पड़ोसी को किसी को सोच लगी भगवत प्रेरणा से। पहले लेटरिन बाथरूम तो गांव में हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर ही जाना होता था। इतनी जोर की लगी कि पास वाले गन्ने के खेत में ही, अब वो दोनों खोदते, दोनों आ जाएंगे इसमें। बोले थोड़ा लंबे हैं यार, थोड़ा और खोद। तो उसको लगा रात्रि में खुदाई दोनों आ जाएंगे, मतलब कुछ गड़बड़ है क्या। तो उनका देखो, कभी भी इन व्यापारियों की चर्चा हो तो सांस मत लेना, और गड्ढा खोदते जा रहे। उसने कहा अच्छा इनके घर में कोई व्यापारी आया हुआ है, उसको ही मारना चाहते। तो उनके दरवाजे गए तो बारंडा में ही दोनों बिस्तर में सो रहे, नजदीक गए, जगह बोले थे आओ हमारे साथ भाग चलो मारने। तो पड़ोस में वो अपने घर में लेके उनको छुपा दिया। अब ये दोनों गड्ढा खोद करके जलग इधर पहुंचे तो उनके दोनों लड़कियों को नौटंकी में आनंद नहीं आया। उनका चलो चलते हो। जब घर आए तो देखा दरवाजे के गद्दा बिछा हुआ है, 2 चारपाई पड़ी। बोले शायद मम्मी पापा ने सोचा हो कौन दरवाजा खोले, इसलिए हमारे लिए बिस्तर, उसी में सो गए ओढ़ के। अब वो गड्ढा खोद के आया, अपने दोनों लड़कों को मारा, क्योंकि ऐसे दबाना हो। अब वहां अंधेरे में कौन, बिजली तो गांव में होती नहीं थी, मार के गाड़ दिया। जब गाड़ दिया फिर उनका आया पैसा का थैला। तो पूरा वहां देखा पैसे का थैला नहीं, बोले पैसे का थैला नहीं। वो तो बहुत परेशान हो गए, क्या वो अपने जेब आदमी लिए हुए थे क्या। फिर गड्ढा खोदा और जब देखा अपने लड़के, हाय मच गई कि हमारे। तब जब सुबह हुआ तो उसने सरकारी कर्मचारियों को रिपोर्ट की और उनको बंदी बनाया गया। एक असत कामना ने अपने पुत्रों को नष्ट कर दिया और खुद नष्ट हो गए। जेल की सजा आजीवन भोगेंगे, क्योंकि मैं गवाही सहित सब व्यवस्था थी। असत कामना जीव की दुर्गति कर देती। 5 मिनट के लिए कोई भोग वासना में प्रवृत्त हुआ, गलत, और वो उसके अगर यहां दंड नहीं मिलेगा तो भागवतिक दंड मिलेगा। 2 कानून है, एक है भारतीय जैसे कानून, एक है भागवतिक कानून। भारतीय कानून से छुपावश आप बच सकते हो, मान लो नहीं प्रकट हुआ आपका, कि ऐसे कितने अपने लोगों के पाप हैं जो प्रकट नहीं हुए। लेकिन भागवतिक कानून से नहीं बच सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमें चाहिए कि नाम जप करते हुए सत कामना के द्वारा असत कामना का नाश करें, फिर सत कामना के कर्ता भाव का त्याग करके भगवत प्राप्ति हो जाए। समझ पाए आप? नाम जप करो तब समझ पाओगे भागवतिक आध्यात्मिक सिद्धांत।